देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर चक्रधरपुर में हिंदूवादी युवा नेता की हत्या से जुड़ी हुई, जिसमें गिरिराज सेना प्रमुख कमल देव गिरी की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। तनाव को देखते हुए शहर में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। धारा 144 लागू होने के बाद शहर के प्रमुख पवन चौक पर पुलिस बल की बड़ी संख्या आपको तैनात नजर आएगी। साथ ही साथ किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। शहर के अन्य चौक चौराहों की बात कर लीजिए या फिर प्रमुख जगहों की बात कर लीजिए, पुलिस बल तैनात नजर आ रही है। चक्रधरपुर शहर में बाजार भी नहीं खुले हैं। कल की घटना के बाद कमल देव गिरी के समर्थकों ने घटना के विरोध में आक्रोशित होकर उनके शव के साथ शहर के पवन चौक में एनएच मुख्य सड़क को घंटों जाम कर दिया था, जिसके बाद रात तकरीबन 9 बजे के आसपास सड़क जाम को खुलवाया जा सका। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आज सुबह की, जहां पर चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। ये एहतियाती कदम इस वक्त उठाए गए हैं। कमल देव गिरी की हत्या के बाद से अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन के लोग नजर आते हुए, वहीं दूसरी तरफ ये रात का नजारा, जहां पर शव को सड़क पर रखकर समर्थकों की तरफ से विरोध और इस घटना के बाद प्रशासन के खिलाफ भी लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आती हुई। जमशेदपुर संवाददाता प्रभंजन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रभंजन, कल रात की घटना के बाद से अब तक क्या कोई जानकारी पुलिस के हाथ लग पाई है? घटना को अंजाम देने वाले लोग कौन थे? इस घटना के पीछे की असल वजह क्या रही? प्रबंधन, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही। आपसे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखाते चलें। ये तस्वीर जिसमें आपको कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आ रहा होगा, आगजनी की गई। ये कल रात की तस्वीर है, जहां पर तकरीबन 9 बजे के आसपास जाम को बड़ी मशक्कत के बाद हटाया जा सका ताकि यातायात सुचारू रूप से इस सड़क पर चल सके। लेकिन लोगों की तरफ से आक्रोश इस बात को लेकर कि हत्याओं का दौर एक के बाद एक चलता हुआ इस वक्त, और एहतियात के तौर पर धारा 144 शहर में लागू कर दी गई है। तमाम प्रतिष्ठान इस वक्त बंद हैं। लोगों ने इसे स्वतः ही बंद रखा है। नाराजगी और आक्रोश और जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की जाती हुई। तो कमल देव गिरी की हत्या के बाद से देखिए क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं, और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की बात भी कही जा रही है। राजनीतिक साजिश के तहत की हत्या की बात भी कही जा रही है। हालांकि पुलिस इसे लेकर कोई औपचारिक बयान नहीं दे रही। कहा जा रहा है कि इस घटना में जो भी लोग शामिल होंगे उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होगी। हमारे संवाददाता प्रभंजन एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रभंजन, घटना को लेकर इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है? लोगों के सड़क पे जो आवाजाही है और जो स्थिति है वो हर ये किस तरह का जो लोग है जो हैप्पी है। और प्रबंधन, आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो देखिए, तस्वीरों के जरिए आप हालात को समझ सकते हैं। कमल देव गिरी की हत्या के बाद ये तनाव की स्थिति इस वक्त भी बनी हुई है, और यही वजह है कि पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। एहतियात के तौर पर यहाँ पर पुलिस जवानों के साथ रैब के जवानों की तैनाती कर दी गई है। से पूरी तैयारी है। जो एग्रीड फैमिली है उनके सपोर्ट में प्रशासन है, और साथ ही यहाँ पे शहर में शांति व्यवस्था बनाने के लिए भी पुलिस तैनात है, मजिस्ट्रेट्स तैनात है। किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रशासन पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। तो चक्रधरपुर में हिंदूवादी नेता गिरिराज सेना के प्रमुख कमल देव गिरी की हत्या के बाद सियासत भी अब इस पर गर्माती नजर आ रही है। बीजेपी ने कमल देव गिरी की हत्या को राज्य सरकार की तुष्टीकरण की नीति का नतीजा बताया है। वहीं जेएमएम ने इसे लेकर अपनी तरफ से सफाई रखी और कहा कि हत्यारे चाहे जो कोई भी हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बीच शहर में एक हिंदूवादी नेता को टारगेट करके बम मारकर उनकी हत्या की गई, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और जो पुलिस स्टेशन है वो महज ही कुछ 100 मीटर की दूरी पर था। अपराधियों ने वापस डेड बॉडी को जाकर चेक किया कि वो सच में उनकी मौत हुई है कि नहीं। इनका दुस्साहस इतना बढ़ गया है। कहां है पुलिस का इकबाल, कहां है शासन का खौफ?
मुझे लगता है हेमंत सरकार लूट खसोट में इतनी लगी है कि आम शहरियों की इन्हें फिक्र नहीं, और बहुसंख्यक समाज के नेताओं को, बहुसंख्यक समाज के लोगों को टारगेट करके उनकी हत्याएं की जा रही है। लेकिन ये तुष्टीकरण में लिप्त सरकार खामोश बैठी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मानसिक दिवालियापन के कगार पर है। उन्हें बस कुछ एक मुद्दा मिलना चाहिए, क्योंकि चारों खाने चित राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी। हेमंत सोरेन की सरकार में अगर अपराध होगा तो उसका उद्भेदन होगा, उसमें गिरफ्तारी होगी। यहां उसको हम लोग हिंदूवादी नेता और ये नेता, हत्या हत्या है, अपराध अपराध है। बीजेपी सांसद समीर उरांव के काफिले पर त्रिपुरा में हमला किया गया, जिसमें वो बाल बाल बच गए। यह हमला अगरतला में हुआ है और घटना कल देर शाम की है। कंचनपुर से अगरतला लौटते वक्त बनकुमारी मंदिर के पास अपराधियों ने उनके काफिले पर 5 से 6 राउंड फायरिंग की है। हालांकि इस हमले में सांसद समीर उरांव बाल बाल बचे हैं और इस दौरान सांसद के साथ त्रिपुरा बीजेपी अध्यक्ष भी मौजूद थे। बताया जाता है कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद समीर उरांव बीजेपी जनजातीय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और त्रिपुरा के वो सह प्रभारी भी हैं, और इसी दौरान बनकुमारी मंदिर के पास उनके ऊपर हमला किया गया है। एक गाड़ी जो बोलेरो है उसको पूरा तोड़ फोड़ कर दिया और हम लोग निकल गए। हमारे जो पीएसओ जो है 4-5 फायर किया, जिसके कारण जो है वो लोग सामने नहीं आ पाया, नहीं तो ये बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ये त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा मुखा के लोगों ने अभी से जो है गुंडागर्दी प्रारंभ कर दिया है। ये जनहित की बात तो नहीं बल्कि जनता को परेशान करने का काम कर रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संघ की जिला इकाई की ओर से आयोजित 3 दिवसीय वर्ग में शामिल होने वाले हैं और इस दौरान वर्ग में केवल आरएसएस के स्वयंसेवकों को ही जाने की मंजूरी दी गई थी। संघ की ओर से आयोजित वर्ग में शामिल होने के बाद मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के जशपुर और अंबिकापुर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रवाना होंगे। सड़क मार्ग से रांची से लोहरदगा पहुंचे मोहन भागवत की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस की ओर से कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं लोहरदगा संवाददाता आकाश साहू। प्रमुख मोहन भागवत लोहरदगा पहुंचे हुए हैं। वो रांची एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से होते हुए लोहरदगा आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ जाने के क्रम में लोहरदगा में 3 दिवसीय आरएसएस संघ परिवार का वर्ग चल रहा था, जिसको लेकर वो यहाँ शामिल होने आए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे आरएसएस और संघ परिवार के लोगों की एंट्री दी जा रही है। प्रवेश कार्ड मिला हुआ है जिनको, वही अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि को भी देखते हुए यह निर्णय लिया गया है और सुरक्षा को देखते हुए काफ़ी सीमित लोगों को इस पर एंट्री दी जा रही है। छत्तीसगढ़ जसपुर और अंबिकापुर में जाके कार्यक्रम में संघ परिवार के कार्यक्रम में शामिल होंगे। आकाश साहू, न्यूज 18 लोहरदगा। लोहरदगा के नक्सल प्रभावित पेशरार प्रखंड का मिडिल स्कूल चापरोगा स्कूल नहीं बल्कि तबेला बन चुका है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है। स्कूल जरूर है, भवन स्कूल का है, लेकिन बच्चे नहीं पहुंचते हैं। बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है, बल्कि गाय और बैल को यहाँ पर बांधा जाता है। दरअसल स्कूल के नाम पर यहाँ केवल बिल्डिंग है, पढ़ाई से दूर दूर तक स्कूल का कोई वास्ता नहीं है। स्कूल में 23 बच्चों का एडमिशन जरूर हुआ, मगर यहाँ क्लासरूम में बैठकर इन्हें कभी पढ़ाने के लिए गुरुजी पहुंचे नहीं। स्कूल में हर दिन मिड डे मील बनता है और बच्चों को खाना खिलाकर घर भेज दिया जाता है। हाल ये है कि स्कूल में एक शिक्षक नियुक्त हैं, लेकिन वो भी गैर हाजिर रहते हैं। पूरे मामले पर डीसी ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही है। देखिए, शिक्षकों का जो पोस्टिंग और ट्रांसफर्स है उसके लिए उसका रैशनलाइजेशन की प्रोसेस चल रही है। तो इसी के रैशनलाइजेशन के प्रोसेस के फाइनलाइजेशन होने पर ये समस्या मेरी समझ से नहीं होगी। और जहाँ स्पेसिफिकली किसी विद्यालय की सूचना आ रही है वहाँ पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी कि वहाँ पर शिक्षक की उपलब्धता हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी की ओर से की गई अभद्र टिप्पणी का मामला अब गर्माता जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी नेता अखिल गिरी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में जाकर इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई। तो
तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी की अनर्गल टिप्पणी से झारखंड की सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और झारखंड की जनता ने भी टिप्पणी को शर्मनाक बताते हुए मंत्री अखिल गिरी को तुरंत पश्चिम बंगाल की कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग की है। और इसलिए ऐसे बयानों को निश्चित रूप से गंभीरता से लेते हुए वहां के सरकार को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, उस पर कार्रवाई करते हुए बर्खास्त करते हुए संदेश देना चाहिए कि इस तरह के बयान को देश बहुत आपत्ति करता है। तो हम इसे बेहद शर्मनाक मानते हैं और ये मानते हैं कि तुरंत इस नेता पर कार्रवाई करनी चाहिए। राष्ट्रपति के पद पर ऐसी अनर्गल टिप्पणी करने वाले नेताओं पर कानून सम्मत कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के मंत्री का ये बिल्कुल गैर मर्यादित बयान है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के महामहिम के रंग रूप पर अगर कोई प्रश्न खड़ा करता है तो हमें यह लगता है कि वो उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। तो पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी की ओर से राष्ट्रपति पर की गई टिप्पणी पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। साहिबगंज में बीजेपी की तरफ से मंत्री अखिल गिरी का पुतला दहन किया गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने अखिल गिरी के बयान को आदिवासियों के प्रति तृणमूल कांग्रेस सरकार और ममता बनर्जी की मानसिकता का परिचायक बताया। साथ ही इस मुद्दे पर सीएम हेमंत सोरेन से भी विरोध दर्ज कराने की मांग की गई। तृणमूल कांग्रेस का विधायक ऐसा अपशब्द का प्रयोग किया है, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपना वक्तव्य देना चाहिए, ताकि अपने आप को जनजाति समूह का मसीहा समझते हैं और ऐसे मुद्दे पर जो आज माननीय राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ है, जो तृणमूल कांग्रेस का विधायक अपमान किया है, ऐसे मुद्दे पर भी अपने को मसीहा समझने वाले मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं, उनको भी अपना वक्तव्य देना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर कल रांची पहुंचेंगी। वे खूंटी जिले में भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू भी जाएंगी, जिसे देखते हुए झारखंड पुलिस की तरफ से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। वहीं झारखंड में पहली बार खूंटी और रांची में एनएसजी के एंटी ड्रोन सिस्टम को भी तैनात किया जाएगा। सुरक्षा के लिए रांची से खूंटी तक 4000 जवान तैनात किए गए हैं। एनएसजी की एंटी ड्रोन प्रणाली नक्सल प्रभावित राज्यों के अलावा जम्मू कश्मीर में बेहद प्रभावी रही है। दरअसल खूंटी का उलिहातू चारों तरफ से घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है और इस इलाके में नक्सलियों की चहलकदमी हमेशा से रही है और ऐसे में सुरक्षा पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। समीक्षा के क्रम में जो अतिरिक्त आवश्यकताएं देखी गई, उनके आलोक में दोनों जिलों में बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। विशेष रूप से जो क्षेत्रीय पदाधिकारी है, खासकर जोनल आईजी, डीआईजी और एसपीज के अतिरिक्त भी 2 डीआईजी स्तर के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। महोदया का यहाँ पर आगमन होना है और जो कारकेड का मूवमेंट होना है, उस दौरान ट्रैफिक को लेकर के जो प्लान है वो मीडिया के साथ शेयर भी किया गया है। कुछ अल्टरनेटिव रूट्स भी लोगों को बताए गए हैं, सुझाए गए हैं, जिसके द्वारा वो एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं जिनको पहुंचना हो। बाकी जिन रूट्स को अवॉइड करने के लिए कुछ खास समय में कहा गया है, उस संदर्भ में भी लोगों से अपील की गई है। जी, भारत के माननीय राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम 14 तारीख और 15 तारीख को रांची में रहेगा और बड़े पैमाने पे हर एक पहलू पे तैयारियां सुनिश्चित कराई जा रही हैं। मुख्य रूप से 3 वेन्यूज़ है जहां पर कि हमें तैयारियां करनी है, एयरपोर्ट पर, राजभवन में और मोराबादी ग्राउंड में, जहां पर कि प्रमुख रूप से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का विधिवत समापन भी है तथा राज्य स्थापना दिवस के अंतर्गत कार्यक्रम भी है। तो 14 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देवघर दौरे को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। देवघर एयरपोर्ट से राष्ट्रपति सीधे बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर पहुंचेंगी और पूजा अर्चना करेंगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं देवघर संवाददाता मनीष दुबे। देश की राष्ट्रपति देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंच सकती है। 14 नवंबर यानी कल सोमवार को राष्ट्रपति महोदया देवघर पहुंचने की संभावना है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देवघर में पहले भी जब झारखंड की राज्यपाल थी तभी 4 बार बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर चुकी है। वहीं इस बार राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार ऐसा होगा कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर झारखंड जब पहुंचेंगी तो बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजन अर्चना के लिए यहां पर पहुंचेंगी। इसको लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। आपको बताते चले कि राष्ट्रपति यहां पर चौथी राष्ट्रपति महोदया होंगी द्रौपदी मुर्मू, जो बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इससे पहले देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद यहां पर पूजा अर्चना करने पहुंच चुके हैं। तो और शिव की भक्ति राष्ट्रपति महोदया का अनन्य है, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से जब राष्ट्रपति नाम के लिए नॉमिनेशन किया गया था उस वक्त भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि देखा गया था कि वो शिव की भक्ति करते हुए नजर आ रही है और बाबा बैद्यनाथ मंदिर से खासा लगाव भी उनका रहा है। ऐसे में ये संभावना जो जताई जा रही है बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचने की, उसको लेकर जिला प्रशासन तमाम तैयारियां कर रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। देवघर में राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, साथ ही सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे। कल देवघर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देवघर पहुंच रही हैं, बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इस वक्त आप देखिए कि जैप के जवान जो हैं लगातार शहर में मार्च कर रहे हैं और यहाँ पर जो तैयारियाँ जो हैं ज़ोर शोर से राष्ट्रपति आगमन को लेकर देवघर में की जा रही है। इस वक्त की ये तस्वीरें हैं देवघर के VIP चौक के पास की। ये पूरे शहर जो है ये जैप के जवान पूरे भ्रमण कर रहे हैं। राष्ट्रपति के आने के जो सूचना मिली है, जो कल पूजा अर्चना करेंगी मंदिर में, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं। कई अतिरिक्त पुलिस बलों की भी नियुक्ति की गई है। साथ ही साथ जो जैप के जवान हों और DSP रैंक के लोग हों, सभी लोगों की अतिरिक्त यहाँ पर प्रतिनियुक्ति भी की गई है ताकि उनकी सुरक्षा में कहीं भी कोई चूक ना हो। इसको लेकर जो है तैयारियाँ जोरों शोरों से की जा रही है, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। कल सुबह बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए राष्ट्रपति यहाँ पर पहुँचने वाली है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर।